दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत है और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी आपको समझना नहीं चाहता? लोग हमेशा आपको केवल दुख ही देते रहते हैं, जबकि आप सब पर यकीन करते हैं, खुले दिल से सब पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भी आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा अवश्य देता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर उनका प्रेम गायब हो जाता है। अर्थात जब आपका बुरा समय आता है तब वह भी अपना असली रूप आपको दिखा देते हैं और वह आपको ही आपके हालातों का दोषी ठहरा देते हैं। और तब आपको ऐसा भी लगता होगा कि अब यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां जिसके साथ अच्छा करो वही हमारे साथ बुरा करता है। चारों ओर केवल धोखा, फरेब और झूठ ही नजर आता है। यहां तक कि आपकी बात कोई ठीक ढंग से सुनना भी नहीं चाहता। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आपको मेरी बात गौर से सुनने की आवश्यकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है यह केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यह तो हमेशा से होता आया है और यह हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यह सब तो केवल आपके साथ ही हो रहा है और आप एक ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिसको विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपके भीतर एक गहरी चोट पहुंचती है, आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे वह हमारी मनपसंद चीज या समय ही क्यों ना हो, या ऐसा कोई माहौल ही क्यों ना हो जो हमें बहुत पसंद है। लेकिन एक बार जब हम गहरे दुख में होते हैं तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आता और इसे हम मन कहते हैं। जब मन के अनुसार कार्य नहीं होते तो मन टूटने लग जाता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि मन टूटने लगता है तो आप मन से आजाद होने लगते हैं, बल्कि यह तो आपको और भी बुरी तरह से फंसाने लगता है। वह चारों तरफ से आपको घेर लेता है और यह आपको बताता है कि सामने वाले सब तुम्हारे दुश्मन हैं। वह सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह चाहकर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसीलिए उन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। आपका मन धीरे धीरे आप पर हावी होने लगता है और यह आपसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उनकी सजा उन्हें देकर ही रहूंगा। उनके साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि उन्हें भी एहसास हो जाए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। और कुछ लोग केवल यही सबक सिखाने के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो वे लोग अवश्य ही सबक सीख लेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। जो लोग प्राण त्यागते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिनके लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। सब केवल 2 दिन के लिए रोते हैं और तीसरे दिन अपनी जिंदगी में वह फिर से व्यस्त हो जाते हैं। किंतु यदि आप वास्तविकता की तरफ देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको वास्तविकता में केवल सहानुभूति ही चाहिए और वह आपको कोई नहीं देना चाहता। इसलिए आप तकलीफ में रहते हैं, आप दुख में रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई आए और आपसे आपका दर्द पूछे, वह आपके साथ हो और आपकी बातें सुने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसी कारण हम दुनिया को कोसते हैं और कहते हैं कि सब कुछ केवल हमारे साथ ही हो रहा है। किंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या केवल यही करने के लिए आप धरती पर आए थे? आप ये बोल रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद तो कुछ और ही है, किंतु आप एक गलत उलझनों में उलझ कर रह गए हैं। आपको यहां से निकलना होगा, क्योंकि 99% लोग इन्हीं उलझनों में रह जाते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ अलग नहीं कर पाते। किंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, क्योंकि बात तब अच्छी होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप सही राह पर आगे बढ़ें। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए? आखिर वह काम क्या होता है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं? क्या वह कोई सरकारी नौकरी पाना है? क्या वह कोई व्यापार करना है? क्या मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना है? क्या वह कार्य लोगों की मदद करना है? या फिर धर्म जाति के बारे में चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर लेना है? या फिर कोई ऐसा आविष्कार करना है जिससे लोग आपको सदियों तक याद रखें, आपका नाम इतिहास में दर्ज किया जाए? आखिर इनमें से वह कौन सा कार्य है जिसे आप दिग्गज कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है, जो अंधों की इस दुनिया में आपको आंख देने वाला बनाता है? तो इसका सीधा और सरल जवाब है, वह जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी नजरों में सर्वोत्तम है,
अर्थात जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वह आप बन सकते हैं, और जो कुछ भी आप चाहे वह सब कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, और यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप केवल खुद ही है, क्योंकि आप ही अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मेरे पास इतने साधन नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे लिए तो यह बहुत कठिन है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो कोई लाखों वर्ष में एक ही इंसान होता है जो कुछ दिग्गज कर पाता है, मैं वो नहीं हूं। मेरे पास भला क्या है? मैं तो बेचारा किस्मत का मारा हूं, और लोग मुझे हमेशा सताते रहते हैं, मेरी कोई मदद नहीं करता। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आप से कह रहे हैं, यह सारी बातें नकारात्मक हैं, और जब यह आपके मन पर हावी हो जाती हैं, तब आपका मन भी केवल नकारात्मक दिशा की ओर ही आगे बढ़ता है, और फिर आप चाहकर भी सकारात्मकता की उस रोशनी में जा नहीं पाते, और यह नकारात्मक विचार आपके शरीर से आपकी ऊर्जा और शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, और जो कुछ भी हम बनना चाहते थे, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह करने से हम खुद को ही रोक लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन में वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं, और उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वह अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करते हैं, वह अपने भीतर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते। और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा या विचार उनके मन में प्रवेश कर भी जाता है, तो वह उस पर ना यकीन करके सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं और उसे भी सकारात्मक बना लेते हैं। इसलिए वह जो चाहते हैं वह अपने जीवन में वह हासिल भी कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में अब तक यह सवाल तो गूंज ही रहा होगा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध के पास आया और कहता है, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। मेरे जैसा राजा ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। मैंने जितने दिग्गज कार्य किए हैं, ऐसा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने हूं, क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूं। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं इसे संभाल भी नहीं पा रहा। मैं अपने बचपन से जो कुछ पाना चाहता था वह सब पा चुका हूं। मैं जो बनना चाहता था वह मैं बन चुका हूं। लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत सारे गलत कर्म भी किए हैं। मैंने खुद ही अपने पिता की हत्या करवा दी, जिस कारण मेरी मां भी मुझसे नफरत करने लगी। वह मुझे त्याग कर चली गई। जिससे मैं प्रेम करता था उसने भी मुझे त्याग दिया। इसी प्रकार सभी एक एक करके मुझसे दूर होते चले गए, और आखिरकार अब मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूं। और अब यदि कोई मेरे पास है तो वह सब मेरे शत्रु हैं। वह सभी मेरी मृत्यु की आस लगाए बैठे हैं। मैं यह जानता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया है वह सब गलत है, और यह सब करने वाला भी मैं खुद ही हूं। और हे बुद्ध, आज मैं आपके पास ये जानने आया हूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलतियां ना हो। और जब हम अपनी आखिरी सांस गिन रहे हो, मृत्यु के द्वार पर हो, तब हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने कोई गलतियां नहीं की। क्या ऐसा कभी हो सकता है? उस चक्रवर्ती सम्राट की सारी बातें महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनी, और फिर वह उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, जीवन जिसमें गलतियां ना हो केवल मुर्दों का ही हो सकता है, क्योंकि मुर्दे ना तो कोई कर्म करते हैं और ना ही उनसे कोई गलतियां हो सकती हैं। महात्मा बुद्ध के इतना कहने पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मैंने जो भी अपने जीवन में पाप किए हैं वह पाप नहीं है? आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहकर भी अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता। इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, हे राजन, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलतियां नहीं करते वह कभी सीख नहीं पाते। लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं, बल्कि अपराध होती है। गलती तो वह है जो हम नासमझी में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और वह गलतियां ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं और जीवन का सार बताती हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना, इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसमें किसी प्रकार की कोई समझ उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि जो गलती करता है, जो समझता है, वह उस गलती को दोबारा नहीं करता।
बल्कि वह उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और अपने जीवन में कुछ नई गलतियां करता है, और वह हर गलती से कुछ न कुछ सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। किंतु इस दुनिया में अधिकांश मनुष्य गलतियां तो करते ही हैं और फिर उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। वह यह जानते हैं कि ऐसा करके उन्हें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, किंतु फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि वह अपने मन के वशीभूत है और उस कार्य को बार बार करते ही रहते हैं। और वास्तविकता में यही पाप है, यही अधर्म है। इस पर वह चक्रवर्ती सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो भी सबसे दिग्गज कार्य कर सकता था वह मैंने कर लिया है। मैं इस दुनिया का सबसे दिग्गज सम्राट हूं और इस धरती पर अब मुझसे दिग्गज कोई सम्राट नहीं। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी दिग्गज कोई कार्य हो सकता है जिसे पूरा करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, तुमने दिग्गज से दिग्गज कार्य कर लिया है, किंतु क्या मेरा एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, बताइए बुद्ध, कौन सा कार्य है? मैं वह कार्य अवश्य ही कर दूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, राजन, तुम्हारे लिए तो यह बहुत तुच्छ सा काम है। तुम्हें कोई दिग्गज कार्य नहीं करना, बस तुम्हें मेरे लिए इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लानी है। बस इतना छोटा सा कार्य है। क्या तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? इस पर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं इस राज्य का सम्राट हूं, भला मैं कैसे भिक्षा मांग सकता हूं? यदि आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा दे देता हूं। आप जो कहेंगे मैं वह आपको लाकर दे सकता हूं। चाहे तो आप मेरा पूरा साम्राज्य ले लीजिए। मैं अभी अपने राज्य का त्याग कर सकता हूं और आपको दे सकता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस चक्रवर्ती सम्राट से कहते हैं, राजन, जब तुम एक तुच्छ सा कार्य नहीं कर पाए तो तुम दिग्गज कार्य क्या कर पाओगे? तुमने तो केवल वही किया है जो तुम कर सकते थे। तुम एक राजा के पुत्र थे और तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा दिग्गज कार्य कर लिया? महात्मा बुद्ध की यह बातें सम्राट के दिल को चोट पहुंचा रही थीं। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वह करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है। तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाजा खटखटा आता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बहुत अहंकारी है। तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम हो। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर वो महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने बुद्ध को सारी बात बता दी। इस पर बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन, अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर से गांव की ओर बढ़ते हैं। वह गांव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा रखता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी था जिसे उस व्यक्ति ने भिक्षा दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे, उस व्यक्ति के पुण्य या पाप के कुछ हिस्से तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है, उसी प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा। तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा, अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे त्याग दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली। लेकिन जैसे वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस पर राजा उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई,
मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए। क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं? इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर मन ही मन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह जरा सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा हो। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचकर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह जरा सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहा, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मनुष्य नहीं होता, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई दिग्गज कार्य नहीं है। दिग्गज कार्य है मानव होना और मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत दिग्गज हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने की यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने की एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए। लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्यों हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुमसे यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूं, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। यह समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यह इनकार और टकराव का जो खेल है, यह तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ दिग्गज कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ दिग्गज करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी दिग्गज कार्य नहीं किया जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वह महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ दिग्गज करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, हमें जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप कोई भी काम करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको दुगना समय लग जाएगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है, उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है, वह चिंताओं से घिरा रहता है, उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। इसे समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे, आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्राचीन समय की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को आयुर्वेद और योग का ज्ञान दे रहे थे।
उन्हीं शिष्यों में से एक मोहन नाम का शिष्य था, जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। वो शरीर से काफी कमजोर था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही मोहन को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक उसकी तरफ गई। गुरु को उस पर गुस्सा आया और वो बोले, मोहन, तुम्हारी रात्रि की निद्रा अच्छी नहीं थी क्या? मोहन घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया। वो कहने लगा कि गुरुवर माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि मोहन, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, क्या सिर्फ पानी से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती हैं? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद माटी के साथ साथ तमाम चीजें शामिल करनी होती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का पहला नियम है सकारात्मक रहे। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है, और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का दूसरा नियम है खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन्स नकारात्मक होने लगते हैं, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उसके शरीर के सभी हार्मोन्स सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। उनमें तीसरा तरीका है कम खाने की आदत बनाओ। गुरु की इस बात को सुनकर के शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं
कि यही तो आज तक तुम सब समझ ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जितना आपको भूख है उससे कम ही खाइए। इससे जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी, और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखरेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर हल्का रहता है। और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है, और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही रहता है, और ठीक से उनका पाचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है, और फिर बची हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, या यूं कहे कि कई दिनों तक, यूं ही सुस्त रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन रात सिर्फ उस खाने को पचाने में लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, या जितना हमारी भूख है उससे कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे कम खाओ, और आज से ही इस रहस्यमय तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का चौथा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत बनाओ। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, यह तो सभी करते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि हां, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन में आया तब कर लिए, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो, फिर तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा, तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तब ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। गुरु कहते हैं कि 5वीं बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको रक्त का रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। आप कुछ समय रोज धूप में जरूर बिताएं, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है, और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की बोन्स को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो, और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ।
उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, छठा उपाय अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे वयस्क होने लगोगे तो तुम्हारे पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हां, अगर तुम समझकर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितनी गहराई से चिंता करता है वह उतना ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हम हमारा भूतकाल को बदल सकते हैं। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चयन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार ध्यान में बैठ करके उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है भी या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम्हारी 70 से 80% चिंता तो बेफिजूल है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा सोचते रहोगे वह बात तुम्हें उतना ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और तब तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है, समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो पक्षी चहचहाने लगती है, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, वह भी सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करने लगती है, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों तरफ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य निकलने से पहले तुम नहीं उठते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद का तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उस समय भी तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद का तालमेल बैठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खोने लगेगी। इसीलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह 7 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे। और मोहन, तुम तो मेरी यह 7 बातें आज से ही अपनाना शुरू करो, ताकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी। हर पल तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। गुरु यह 7 नियम बता करके शांत हो जाते हैं। तभी सभी शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लग जाते हैं।